हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्न चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं। इसका उत्तर है अमरूद का पेड़, मशरूम, कड़ी पत्ता, नींबू आदि। दूसरा, ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे। इसका उत्तर है अमरूद का पेड़, कड़ी पत्ता का पेड़ और नींबू का पेड़ स्वयं बनाते हैं। मशरूम का कार्बनिक पदार्थों से बनाता है। तीसरा, पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो। इसका उत्तर है स्वपोषी, विश्वपोषी 2 वर्गों में। प्रश्न 2, यह तो तुम जानते हो कि मक्का के एक बीज से पौधा तैयार होता है और उस एक बीज से बने पौधे में लगे भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं और उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। कार्बोडाइहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे अपना विकास के लिए करते हैं। प्रश्न 3, पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य सजीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के जवाब दो। पहला, अमरबेल में क्या तुमने जड़ें देखी हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं। नहीं, ये दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करती हैं जिन पर ये आरोहित होती हैं। दूसरा, क्या ये ज़मीन तक पहुंच पाती हैं। नहीं, ये ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तीसरा, क्या अमरबेल में पत्तियां होती हैं। नहीं, इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। चौथा, इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे, स्वपोषी या मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी। इसका उत्तर है परजीवी की श्रेणी में। जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसका उत्तर है अमरबेल जिस पेड़ पौधे पर आरोहित होती है उस पौधे से भोजन प्राप्त करती है, वह उस पेड़ को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देती है और पौधा सूख जाता है। प्रश्न 5, तुमने देखा होगा कि कई बार बरसात में बासी रोटी पर या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फफूंद उग जाती है। फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है। इसका उत्तर है जिस पदार्थ पर उगती है उसे भोजन प्राप्त करती है। दूसरा, इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे। इसका उत्तर है मृतजीवी श्रेणी में। प्रश्न 6, पहला, किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो, इसका अवलोकन करो और अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं। मसाले में इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर फूल भी एक तरह का लाइकेन ही है। अपने घर से पत्थर फूल लेकर उसका अवलोकन करो। दूसरा, लाइकेन को तुम मृतजीवी मानोगे। इसका उत्तर है लाइकेन भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये मिट्टी में सीधे मृतक कार्बनिक पदार्थों पर उगता है जिससे वे पोषक प्राप्त करते हैं, इसलिए मृतजीवी है। प्रश्न 7, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन प्राप्त करते हैं। इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल की मौजूदगी में भोजन बनता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है।
इस जानकारी के आधार पर अब तुम निम्न सवालों के जवाब दो। पहला, पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता होगा? इसका उत्तर है मृदा से जल जड़ों द्वारा तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। दूसरा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते होंगे? इसका उत्तर है वायु से पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। तीसरा, हमने दो एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधों की टहनियाँ लीं। इस टहनी को लाल स्याही युक्त पानी भरे गिलास में रखा एवं दूसरी सादा पानी वाले गिलास में रखी। थोड़ी देर लगभग 1 घंटा बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया। इसी तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, फूलों का रंग लाल होने का कारण क्या है? पौधों की टहनी में उपस्थित वहिकाओं द्वारा स्याही का परिवर्तन फूलों का कारण है। दूसरा, फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचता होगा? टहनी में स्थित वहिकाओं नलियों के द्वारा। प्रश्न 3, तुमने खेतों या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा। आखिर यूरिया पौधे में कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है यूरिया व खाद पानी में घुल जाते हैं और जड़ों द्वारा तथा तने के माध्यम से पहुंचते हैं। प्रश्न 9, सरबजीत ने मटर के पौधे की जड़ों में देखा कि उसमें कुछ गोल गोल गांठें जैसी रचनाएं हैं। सरबजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चला कि इन गांठों में एक तरह का जीवाणु होता है जो पौधों के लिए हवा में से नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर किसी प्रोटीन का निर्माण होता है। यह पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी? इसका उत्तर है सहजीवी। दूसरा, नाइट्रोजन का पौधों के लिए क्या महत्व है? अपने शब्दों में लिखो। नाइट्रोजन की उपस्थिति से है पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों की वृद्धि विकास के लिए जरूरी है। तीसरा, दल में प्रमुख तत्व क्या होता है? इसका उत्तर है दाल में प्रमुख तत्व प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 प्राणियों में पोषण करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।